जी योगेश सर, मैं Thank you. बीना जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगी, या फिर अगर मैं होस्ट हूँ तो मैं ही म्यूट कर सकती तो हूँ। म्यूट कर। दिखाई नहीं दे रहा। तो आज का हमारा एजेंडा यही था कि आप जो अब तक हमने अध्याय पढ़ा है, सेकेंड अध्याय में हमने जितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, अगर उसमें से कुछ पूछना है और कोई कुछ फिर से करना चाहता है, मतलब समझना चाहता है, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्विज होगा। अमृता मैडम का भी माइक ऑन है। ओके, तो अमर कुमार सर, कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ जी मैम। बताना चाहेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। आपने कल तो शेयर नहीं किया था, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग आशा जी, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। आज तो किताब की शेयरिंग मत लीजिए, बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। अच्छा, आज जो पिछले पूरे सप्ताह में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज की, उसकी बात करेंगे। जो भी नॉलेज गेन करने के लिए जो सेशंस अटेंड किए, उसकी बात करेंगे। जी अपने कैरेक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ नई हैबिट्स एक्वायर की, कुछ और अच्छा सोचा, उसकी बात करेंगे। और पॉडकास्ट के ऊपर क्विज यदि तैयार है तो उसकी बात जी करेंगे, है ना? बिल्कुल तैयार है पॉडकास्ट के ऊपर जी, क्विज। तो जो भी वॉलंटियरली आप वन बाय वन क्या एक्टिविटीज की, क्या नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए किया, जी और गॉट इट। फाइन, थैंक यू। तो आप अनम्यूट करके एक के बाद एक, या फिर रेज हैंड करें, मैं एक के बाद एक आप लोगों को बुला सकती हूँ कि आपने पिछले हफ्ते बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, आपने क्या क्या सीखा, और आप इसको कैसे अमल में ला रहे हैं, ताकि और लोगों को भी इससे पता चले कि क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। नए लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। ऐसे अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं एक एक करके बुलाऊंगी। ठीक है, सुल्तान और हेमलता जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्ते हाँ, मैं सुल्तान आपका से बोल रहा हूँ। जी। और बिजनेस के पिछले संडे को जब आप दिल्ली गए थे, तो दिल्ली जाने के आगे इतना एक्टिव हो गया था कि वन बाई वन जितने भी मेरे मिलने वाले थे उनको सबको मैंने कॉल की, कि उनको पता, मैंने डिटेल बताई, मैंने रिवाइज करने के लिए मैंने वहाँ ऐसा हुआ था, सर ने ऐसे कहा था, किसी मैंने ऐसे कहा था, या वो बताया कि बताया गया, तो उससे मेरे को भी अच्छा लगा। और कुछ लोग इसमें आने के लिए तैयार भी हैं, और कुछ मेरे पास ऑर्डर भी आया। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी, थैंक यू। हमने तो श्याम सुंदर टेलर जी को वहां पे मिले थे पहली बार। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका ये मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, और आप क्या पहली बार आए थे? हाँ मैम, नमस्कार। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से, और मैं पहली बार ही इतना बड़ा सेमिनार देखने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं बहुत जबरदस्त इंस्पायर हुआ। और आप सभी लोगों से मैं फिजिकली मिला, डिजिटली तो रोज मिलते हैं, लेकिन फिजिकली मिला, बहुत प्रसन्नता आई। दिल्ली से आने के बाद में मैम मैंने भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई,
जिन लोगों से बात करने में शर्म करता था उनसे बात करना चालू करा। कुछ लोगों ने मेरे को बुलाया भी अपने घर पे डेमोसेशन करने के लिए हमारे घर पे। उसके बाद पारस सर आए, उन्होंने डेमोसेशन करना सिखाया हमारे को, हमारे प्लान ने। और विक्रम सर के साथ में थे, बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। मेरी मिसेज भी पहले बार ही गई थी, मतलब इतना बड़ा सेमिनार देख के बोला कि ऐसे होता है कि सेमिनार, मैंने कहा ऐसे ही होता है। वो देखो इतने लोग बड़े बड़े जो अधिकारी वर्ग के लोगों को यदि इस बिजनेस की जरूरत है तो अपन को तो बहुत जल्दी ज्यादा जरूरत है अपने को। और कल भी मतलब ओपन मीटिंग जयपुर के अंदर हम गए, मेरे 3 बंदों को मैं साथ लेके गया और जबरदस्त बंदे इंस्पायर हुए। धीरे धीरे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, ये परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है मैम। बहुत अच्छा लगा मैम सबसे मिलकर। सर आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया आपने। और 3 लोगों को भी कल आप मीटिंग में लेके जा पाए, ये आपका कॉन्फिडेंस ही था जो वहां पर आप अटेंड करके आए। और नए होते हुए भी अगर आप इतने लोगों को इंस्पायर कर सकते हो तो सर बहुत बहुत अच्छी बात है सर। अश्विनी सर, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग मैम। सर आपसे सुनना चाहेंगे क्या क्या हुआ जी आपके मैम, ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अश्विनी, राजस्थान कोटा से। और मैंने अभी जो लास्ट वीक के अंदर जो जब वहां से स्टार अवार्ड से अब वापिस आए और मैंने वहां से जो गेन की अपने लिए इम्प्रूवमेंट के लिए सोचा है वो यही है कि एक्शन करना है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉल्स करना। कॉल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो उसमें अपने को एडीएस भी मिलेंगे और अपने कस्टमर्स भी मिलेंगे। और उसी चीज के ऊपर मैंने फोकस किया है और उससे मेरे को कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं। और मैं अभी कुछ 1-2 प्रोस्पेक्ट हैं जो मेरे पाइपलाइन में है, जिनका मैं फॉलो अप भी कंटिन्यू ले रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, भी एक मेरे कस्टमर है जो कि कंटिन्यू मेरे को टाल भी रहे हैं पिछले 15 दिनों से कि हाँ कल नहीं, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद। तो लेकिन ये है कि फॉलो अप मेरा उनसे कंटिन्यू है। वो जितने दिन बाद का मेरे को बोलते हैं मैं उतने दिन बाद ही उनको कॉल कर देता हूँ कि हाँ मेरे को आपको भाई मना तो कर नहीं रहे हैं लेकिन हाँ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज है कि कंटिन्यू फॉलो अप जो मैं नहीं किया करता था पहले, वो अब मैं फॉलो अप भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और नए एडीएस या नए कस्टमर्स के लिए कॉल्स भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। सर कई बार क्या होता है, अगर उनको आप सिर्फ बिजनेस के लिए कॉल कर रहे हैं तो फिर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हालचाल पूछ लिया करो, टच में रहा करो सर। मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि अगर हम सिर्फ बिजनेस की बात करते रहेंगे तो शायद वो हमसे दूर हो जाएंगे। हमें दूर नहीं करना है लोगों को। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम। लूनाराम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। माई सेल्फ LR गोदारा, श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। और बात स्टार अवार्ड की चल रही है तो हमारे नजदीक में लुधियाना पड़ता है। तो लुधियाना में मैं अपनी टीम के करीब 28 लोगों को लेके गया था। बहुत बहुत बढ़िया। तो जब से नए लोग फंक्शन में गए हैं, बहुत ज्यादा फायर्ड अप हैं, बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो बड़े डिसीजन है वो बड़े फंक्शन में होते हैं। तो ये बिजनेस जो है फंक्शन टू फंक्शन होता है और आपको कोई भी फंक्शन हो उसको मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू। जी मेरी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? आवाज तो आ रही है। अरे आवाज आ रही। जी बोलिए। आवाज तो आ रही है, कौन बोल रहा था? मैं देख नहीं पाई। मैम लूना राम सर ही बोल रहे थे कि मेरी अच्छा आवाज अच्छा, आ ओके। रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही थी और हमने सुना आपने जो कुछ भी 28 लोगों को जो आप लेके गए थे हाँ, लुधियाना वाले से। मैंने बात पूरी कर दी अपनी। बैक जी टू द जी होस्ट। जी, थैंक यू। सर जेडी बोरा सर, नमस्कार।
नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आई साहब जेडी बोरा फ्रॉम जोधपुर। और दिल्ली से आने के बाद मैंने दिल्ली से पहले 3 लोगों को ज्वाइन कराया था। उनके आने के बाद में तो मेरा मकान का शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने 2 लोगों की कल बैठ के परचेजिंग करवाई है और आज जोधपुर ओपन मीटिंग में उनको लेके जाना है मुझे सभी को। करीबन 10 लोगों को लेके जाऊंगा आज मैं। और थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में आ गया, मैं स्कूटर से स्लिप हो गया था, मेरे राइट पैर का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आज मीटिंग में जरूर उनको लेके जाऊंगा। एक को बोला है, उनकी गाड़ी में बैठ के सभी को लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे सर, आप अपना ध्यान रखिए और आपको जल्दी आप स्वस्थ हो जाए उसकी कामना करती हूँ। हरीश सर, आप काफी दिनों से बात नहीं की आपसे, आप मिले नहीं। आप नमस्ते, हरीश कुमार पंजाबी फ्रॉम बीकानेर। मैडम मैं क्या बात करूं, मैं सेमिनार में भी आने वाला था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं टिकट भी मेरी हुई थी, 1 महीना पहले टिकट विकी ने करवा दी थी मेरी आने जाने की। लेकिन मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं होने के कारण मेरे को लू लग गई थी उस दिन, मैं लास्ट सैटरडे को, तो मैं घर पे ही था। और अभी लास्ट सैटरडे अभी भी मैं जयपुर आने वाला था, विकी के साथ में आने वाला था, क्योंकि मेरी सासू माँ वहाँ कैंसर पीड़ित हैं अभी, और उनका इलाज वहाँ जयपुर में चल रहा था। तो मैंने विवेक सर से कहा था, मैं रश्मि और हम दोनों चलेंगे, लेकिन उनको छुट्टी दे दी गई वहाँ से, तो मैं जयपुर भी नहीं आ सका और दिल्ली भी नहीं आ सका। मेरे को दुख है इस बात का कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। और अभी 1 महीने से तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी चल रहा हूँ कि मैंने कोई काम तो नहीं किया है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों से बातें तो जरूर करता हूँ, मैं लोगों को बात करता हूँ, एमवे के बारे में बात करता हूँ, प्रोडक्ट सेल भी करता हूँ, है ना। थोड़ा बहुत चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, लेकिन अब स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। अगले हफ्ते से मैं बिल्कुल ही फुल फॉर्म में काम करूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। देखो आप स्पिरिट में है, हर जगह मौजूद है, आप आना चाहते हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो जरूर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके बाद ही हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। सरिता झा मैम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको कब से देख रही हूँ और आपसे सुनना चाहती हूँ। आप जितना जब भी बोलते हैं बहुत मीठा बोलती हैं और हमें बहुत प्रेरित करती हैं। थैंक यू सो मच आशा जी। एक्चुअली मैं अभी इस समय बिहार में हूँ और कोई फैमिली फंक्शन है, वहां मैं अभी लगभग 10 दिनों से हूँ। सो वो जरूर गए हुए थे मीटिंग में, बट मैं एक मीटिंग का वो जो था सुना था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं इतना भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ, बट ये जरूर है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नेचर के नजदीक और बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करते, बिकॉज ऑफ क्या है कि आपको जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं देखती हूँ कि मेरी एज की जो और लेडीज हैं वो बैठी हुई रहती हैं, अब मैं डांस कर रही हूँ, तो मुझे खुद में काफी ज्यादा ही वो प्राउड फील होता है कि देखो मैं एक्टिव हूँ। तो ड्यू टू न्यूट्रलाइट और ये एसोसिएशन ऐसा है कि हमें खुद को वेल मेंटेन करने के लिए बहुत प्रेरित करता है। तो थैंक यू सो मच। और मैंने हालांकि मीटिंग जो सुनी थी उसमें एक चीज मैंने देखा था, सुना था, क्योंकि मैं पर्सनली वहां नहीं जा पाई थी, मेरी टीम गई थी वहां पर। तो उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था कि किसी स्पीकर ने, बिंदु और अनिल नारंग जी का था वो वक्तव्य, कि आप अपने टीम को एंगेज रखिए। जितना आप एंगेज रखेंगे अपने टीम को, उतना ही आपका टीम जो है वो ग्रो करेगा। कहीं ना कहीं किसी से मिस्टेक होता है कि चलो हम क्वालिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, अथवा या कोई काम मतलब अपन किसी एक टीम के लिए अपन सोच रहे हैं कि ये इसको बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन आप जब तक पूरी टीम के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, सबको लेकर के नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप अपने पिन लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जरूर मैं पार्टिसिपेट करूंगी। मैं अभी छत पे आई हूँ, नीचे नेटवर्क का बहुत इश्यू है। अभी छत में आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पंडाल लगा हुआ है, तो छत पे बैठ करके मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आप तो वहाँ जहाँ कहीं भी रहेंगे आप छा ही जाओगे, बिकॉज
आप वहां पर भी डेफिनेटली प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन के जा रही हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी, मतलब जहाँ कहीं भी रहोगे आप अपना काम जरूर करोगे। तो ये तो कोई थैंक यू, बात ही नहीं है थैंक यू कि सो आप मच। मीटिंग में नहीं आ पाए तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे पता है कि आपकी जब टीम वहां पर थी और सुबोध सर भी थे वहां पर, उनको भी देखा था, जी जी तो आप जी। तो मतलब बहुत अच्छा ही कर रहे हो। चाहे हम थैंक यू कहीं पर भी हो, एमबे हमारे अंदर से जी। तो जाता नहीं है। कभी नहीं जाता, दिमाग चलता रहता है किसको क्या अपन सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली एक पांडे सर जी के एक ओके, उनके डाउनलाइन से लालचंद सोलंकी जी को बुलाने का आमंत्रण आया हुआ है। तो लालचंद जी, अगर आप यहाँ हैं तो आप कुछ बता सकते हैं क्या? आप नमस्ते। मीटिंग में गए थे? जी, मैंने नमस्ते आपको शायद दीदी। देखा था जी मैंने जी आपको। नमस्ते दीदी। सबसे मिलकर के दिल्ली में स्टार अवार्ड में बहुत अच्छा लगा, और मेरी तो ये पहली ही मीटिंग थी, और इतना जबरदस्त मीटिंग को सुन करके और वहाँ पार्टिसिपेट करके और आगे कुछ करने के लिए बिल्कुल। और आने के बाद में कई लोगों को फोन करना, जो मन में हिचक थी वो फोन करना भी शुरू किया है, और लगातार अब काम करता रहूंगा। अभी तक तो 3% में भी नहीं हुए, बाकी अब करूंगा। और सर, अच्छा लगा बिल्कुल। आपने उनका हाथ पकड़ लिया है, सर का, पांडे सर का हाथ पकड़ लिया है, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं एकदम। सर भी आपको बिल्कुल बहुत मानते हैं आपको, और आपको आगे ही रखते हैं हर वक्त। पहली मीटिंग अटेंड की थी और बहुत मजा आया, और मजा क्या, मन में एक बिजनेस के प्रति भी वो बहुत बड़ा उत्साह बना। और वैसे अपने बीकानेर, हमारे बीकानेर वालों के तो हम लोगों के भाग्य है कि हमारे डायमंड सर हमारे कब्जे में है, बीकानेर में है, उनका सानिध्य है। तो निश्चित रूप से हमें, हमारी ये थोड़ी कमी है कि हम उनसे जाकर के लाभ ले नहीं रहे। सर तो हमेशा बिल्कुल तैयार रहते हैं कि आओ, और सर जो भी। आज जयपुर में है आप? जयपुर में हैं? नहीं सर, मैं मैडम दीदी मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर, हाँ। सो जो हाँ जी, डायमंड सर का बीकानेर के ही है डायमंड सर, तो हमें तो बिल्कुल बहुत दिनों तक फिजिकली हम तो मिल सकते हैं, बाकी हमारी कमी है कि हम मतलब उनसे, और जितना हम तो जाते हैं तो जितना अपेक्षा करके उससे ज्यादा ही लाभ मिलता है सर से, जी बिल्कुल। डायमंड सर से, विवेक सर से, विवेक सर से। थैंक थैंक यू यू मैडम। सो मच, थैंक यू। शालू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने इस लास्ट वीक बिजनेस के लिए अगर कुछ किया है, क्या क्या किया है, वो अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा लोगों को। बिजनेस के लिए तो मैं भी अभी जब स्टार अवार्ड में गई थी तो मतलब 2 फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ है ना, मेरी अलग अलग डाउनलाइन में से लेके गई थी, और वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है उस अटेंड करके कि हमको भी बिजनेस तो करना ही करना है। और उसके अलावा मैं, मेरी जो दूसरी टीम के मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी बात लगातार करती रहती हूँ, उनको भी मोटिवेट करती रहती हूँ। अभी फलौदी जाना था हमको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई ऑफिस के, मतलब तो उस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। तो नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान कर रहे हैं वापस से जाने का। वहाँ पे एक अच्छी टीम बिल्ड हो गई है फलौदी के अंदर। और उसके बाद में यहाँ पर भी जो भी लोग हैं कंटिन्यूएशन में है, वो मेरे कांटेक्ट में ही रहते हैं। और बाकी जो सीखने की बात है, तो कल ही चेतना जी की न्यूट्रीलाइट के बारे में कल एक मीटिंग सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कौन सी सप्लीमेंट कब लेना चाहिए और किसके साथ में लेना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं। तो जब तक क्योंकि नॉलेज नहीं होगी हमारे पास, तब तक हम लोगों को अच्छी कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाएंगे, है ना। तो ये है कि मैं जितने भी सेशंस होते हैं अटेंड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे नॉलेज ले सकूं। और लास्ट में है कि मैं खुद, जिसके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि जो चल फिर भी नहीं पा रही थी, लेकिन अपने सप्लीमेंट ग्लूकोजामिन की वजह से, है ना, मैं कंटिन्यूएशन में ले रही हूँ अभी ग्लूकोजामिन, मल्टीविटामिन और प्रोटीन का 3 स्कूप डेली प्रोटीन के, और उसके साथ में ग्रीन टी विद प्रोटीन। तो मतलब प्रोटीन टैंक मेरा मैं फुल रखती हूँ डेली वगैरह, सलमन। तो इन सप्लीमेंट का ये असर है कि मैं 30-30 हजार कदम डेली के चल लेती हूँ। और बहुत बहुत अच्छी बात। ये तो जब है कि जब मैं काउंट करती हूँ, घर में तो पता नहीं कितना ही चलते हैं हम लोग, घर का पूरा काम भी अलग से है, तो वो भी सारा करना है। तो न्यूट्रीलाइट की वजह से इतना है कि अब हेल्थ भी मेंटेन होती जा रही है, वेट लूज हो रहा है ना। और वो इस, अभी इन्होंने कहा, सरिता जी ने कहा कि जब मैं मेरी एज की लेडीज को देखती हूँ तो
बहुत इंस्पायर होते हैं उनको देखकर कि वो ऐसे बैठे और हम लोग कितना डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो ऐसे लगता है कि हाँ कितने बड़े बड़े हो गए और हमारी एज वापस से रिवर्स होती जा रही है न्यूट्रलाइट की वजह से। तो थैंक यू सो मच एमवे, थैंक यू और सो मच बहुत एक शालू जी, किस्मत थैंक यू। वाली समझती हूँ अपने आप को इसमें पार्ट लेने के लिए। जी थैंक यू सो बिल्कुल। मच। आपने कोई एक चीज जो सीखी हो चेतना जी से, जो आपको दिमाग में रह गई हो और आप शेयर करना चाहते हैं उस चीज को? सप्लीमेंट्स का, कल जी जी न्यूट्रलाइट का, जी देखिए एक तो ये था कि जो तुलसी और बसाखा है लोग एक साथ में ले लेते हैं, तो तुलसी बसाखा भी एक साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बसाखा में भी तुलसी का इंग्रेडिएंट तुलसी है उसके अंदर, है ना, जी जी ये चीज है। और जो बाहर जो मिलता है, जो बसाखा अपना ये जो एवीएच मिलता है, उसके अंदर तीनों जो चीजें होती है वो इक्वल क्वांटिटी में नहीं होती है, जबकि जो अपना एवीएच है उसमें तीनों पेरिकार्प वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, है ना। और एक जो उसके अंदर अपना डीएनए, जो डीएनए क्या फिंगर बोलते हैं, प्रिंटिंग। हाँ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, उसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सप्लीमेंट है, उनकी जो प्योरिटी पीएसएस वैल्यू जो बोलते हैं, सेफ्टी पीएसपी और पीएसपी पीएसपी, सॉरी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। पोटेंसी, पोटेंसी ये वाला, तो वो एकदम हाईएस्ट लेवल पर है। तो हम अपने जितने भी सप्लीमेंट हैं लोगों को अगर बताएं, ये नहीं कि दूसरों के वैल्यूज को डिग्रेड करें, अपने को अपने जितने भी सप्लीमेंट हैं उनको हाई लेवल पे रखना है कि हमारे सप्लीमेंट से ये फायदा है। और बाकी ये था कि जो मधुनाशिनी और ये है, ये 18 ईयर्स से अबव देना है बसाखा, और तुलसी वगैरह 12 ईयर्स से नीचे दे सकते हैं आराम से। और जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है उसके लिए तुलसी है, रेस्पिरेटरी के लिए बसाखा हो गई, है ना। और मतलब काफी सारी चीजें थी, सारी एक एक वैसे याद नहीं है, लेकिन जब हाँ हाँ, मैं जब इसीलिए पूछ रही थी कि आप कुछ विशेष बताया जो आज आपने बताया कि तुलसी और वसाखा साथ में ना लें, क्योंकि ऑलरेडी वसाखा में तुलसी है। अगर और किसी को लेना हो ना, तो अगर सुबह ले रहे हैं तुलसी तो शाम को वसाखा ले लें, ये चीज है। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है तो उनको एक निशा लेना चाहिए। एक निशा का एक जो पैक आता है, हाँ, एक, एक डोज, हाँ हाँ, एक पहले डोज उन्होंने इन द बोला सेंस कि कि एक ही पैक, उसका एक कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट कर लें, पूरा जो एक बॉक्स आता है, पैक आता है उसका, वो एक बार ले लें। उसके बाद में अगर आपको वापस लगता है तो 1-2 महीने के बाद में वापस उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग नहीं लेने की जरूरत है। लेकिन बाकी के जो सप्लीमेंट है हम उनको डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट्स उनके किसी के भी नहीं है। और मुझे तो जहां तक लग रहा है कि मैं इतने सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ और मेरे को वो मेरे शरीर पर असर दिख रहा है उस चीजों का, दिखता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई बार लोगों को ये भी बोलते हो कि नहीं, आप अपना जो भी खा रहे हैं उसके साथ इसको खाने की उसके तरह साथ में, हाँ खाने के साथ खाइए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और टैबलेट्स भी जो भी अपने मधुनाशिनी वगैरह भी है, ये जो हम एलोपैथी टैबलेट्स ले रहे हैं, उसके साथ में भी अगर हम लेते रहते हैं तो उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको खत्म करते हुए इसके बेनिफिट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। ये चीज है। थैंक यू। थैंक यू सो मच शालू। थैंक यू। और उसके बाद हम क्विज की तरफ बढ़े कि किसी को कोई शेयर करना हो तो रेणु मिश्रा जी, मैंने आपको बुलाया नहीं, पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आशा जी हरिओम, मैं भी बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा नाम जयप्रकाश पांडे, मैं बीकानेर से हूँ। जब मैं फंक्शन मैंने पहले भी देखे हैं, इस बार का फंक्शन बिल्कुल अद्भुत फंक्शन था, ब्रीड से बिल्कुल अलग को एमबे खुद करवा रहा था। तो एक तो पानी की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ बहुत मिला पानी पीने के लिए वहाँ। और स्टेज पे डायमंड्स बोल रहे थे तो मैं खुद अपने आप को विजुलाइज कर रहा था कि मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ। और उसके बाद में जब मैं नीचे आया तो मुझे जो मॉर्निंग मीटिंग की जो टीम है वो सारी मिली, मतलब तो मुझे इतना मैं खुश हुआ सबसे मिलके, आप भी उसमें शामिल थे। मैं आपको मेरे हृदय के आभार बता नहीं सकता, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि लोग को मीटिंग में देखते थे और फिजिकल देखा सबको। और उसके बाद में फिर बीकानेर आने के बाद में मैंने अपनी टीम का विस्तार शुरू कर दिया। और बहुत, मैं तो पहले भी मेरा आलस और ये कुछ भी नहीं था, अभी भी मैं बहुत तन मन से लगा हुआ हूँ। और अभी 11 बजे फिर 4-5 किसानों से मेरी मीटिंग है। तो भगवान की बहुत कृपा है, सिस्टम की बहुत कृपा है, विवेक सर, अमृता जी बहुत कृपा है। और मैं जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं उनकी भी कृपा मानता हूँ, जिनसे इतना प्यार मिलता है मुझे। तो मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग, सब खुश रहो। गो कैम, जय बद्री सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू पांडे सर। देवश्री जी, आज हम थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं बिकॉज आज संडे है, तो
जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं भी अपने रिजल्ट के बारे में बताऊंगी। मुझे डकारें बहुत ज्यादा आती थी, मतलब कोई पास ही बैठा था तो बहुत अजीब सा लगता था मेरे को कि, और मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, तो जो भी खाना खाती थी ना उसकी वॉमिट बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो एकदम डर लगता था कोई भी चीज खाने के अंदर मेरे को। लेकिन मिल्क थिसल का रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि मेरी डकारें मतलब 100 में से 90% ठीक हो गई। मैं एक तरह से ये मान लो 10% तब जो खाना खाते पीते अपन तो उससे थोड़ा बहुत तो होता ही है, और अब वॉमिटिंग भी काफी कम हो गई। मतलब अगर मैं सोच लूं कि फ्राइड खाती हूँ तो ही होती है, वरना नहीं होती है। तो मिल्क थिसल का तो मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। मैं काफी सालों से परेशान थी इस चीज से, डकारों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एमवे। और मैं और भी काफी लेती हूँ मल्टीविटामिन वगैरह भी, ये सब चीजें, तो उनसे काफी फर्क पड़ा। और एनर्जी बहुत रहती है, मतलब सारे दिन में काम करते तो भी थकान सी नहीं लगती है कि हाँ ये भी कर ले वो भी कर ले। मतलब जो हमारी एज है उसके अकॉर्डिंग बहुत काफी एनर्जी रहती है। जी तो बिल्कुल। बच्चे भी यही कहते हैं कि मम्मी आपकी एनर्जी तो वाकई में काबिले तारीफ है। तो अच्छा लगता है। और बच्चों को भी उस तरफ से कर रहे, तो बच्चे भी स्टार्ट कर दिए, उन्होंने भी लेना, तो वो लोग भी लेते हैं, तो उनको भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी बात। I don't know मेरी आवाज क्यों हो रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रेणु जी। मैं भी एक्सपीरियंस भी बताऊंगी मेरी मदर का। उनको मैं न्यूट्रीलाइट दे रही थी और बीच में 2-3 दिन मतलब मैं नहीं दी, भूल गई। वो खुद से मांग रही है कि तुम क्यों बंद कर दिए न्यूट्रीलाइट दो, क्योंकि फिर उन्होंने मांग कर खाया और वो ब्राह्मी अश्वगंधा, डेली कैल्शियम और वसाका, 4-5 चीज तो वो खाती है रेगुलर। और उनके साथ एक मेन प्रॉब्लम क्या था कि उनके स्किन में रैशेज हो जाते थे और वो लगाती थी जॉनसन बेबी सोप। तो फिर मैंने अपना दिया ऐसे, तो डॉक्टर का पहले ट्रीटमेंट चला और वो डॉक्टर क्या किए कि पहले फीस लिए, फिर 15 डेज के बाद दोबारा बुलाया उनको, है ना। और फिर उनको होता रहता था, उनके साबुन से भी होता ही रहता था, उनको बंद नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर का जब सारा बंद हो गया तो फिर मैंने अपना दिया सोप, और तब से मदर, मेरी मम्मी वही लगा रही है, परसोना का जो सोप आता है, मदर यूज कर रही है। उसके बाद से उनको कभी भी रैशेज नहीं हुआ। ये इतना बढ़िया रिजल्ट दिया सोप जो है हमारा परसोना का, बहुत ही अच्छा है। तो वो रेगुलर इसको यूज कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। जिस किसी को भी अगर स्किन की प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको अच्छे सोप के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए बॉडी पे लगाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और मैं सुनीता जी का हैंड रेस देख रही हूँ और सुमन कंवर जी का भी हैंड रेस देख रही हूँ, तो एक एक करके दोनों बता दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस यस सुनीता जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो मेरे साथ न्यूट्रीलाइट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक ने पूछा मेरे से कि मेरी बेटी को ये हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और ऐसे दर्द रहता है, तो मैंने कहा कट कट की आवाज आती है, तो मैंने कहा उनके घुटनों में और पैरों में भी आती होगी, तो वो कहती नहीं। फिर उसने पूछ के बताया तो वो कहती हाँ सच में उसके पैरों में और घुटनों में भी आती है। तो मैंने कहा कि इसके कैल्शियम की कमी है और आयरन की, तो उसने कहा कि हाँ डॉक्टर ने इसे बताया है कैल्शियम और आयरन, इसलिए हमें नॉलेज तो देखो एम्बे से मिलती ही है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। थैंक यू। एक्चुअली मुझे भी किसी ने कहा था ये सुन्न होने वाली बात, मैंने उनको विटामिन बी सजेस्ट किया, क्योंकि नर्व्स को ताकत देने के लिए और उनका अच्छे से डाइजेशन भी होने के लिए विटामिन बी बहुत काम आती है, तो विटामिन बी मैंने सजेस्ट किया था उनको। आप देखो अगर उनको ठीक हो जाता है तो आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो अगर नहीं होता है तो। आशा जी, नीता जी का भी हैंड रेज जी है। जी जी, मैं आ रही हूँ सबके पास। सुमन कंवर जी से एक बार सुन लेते हैं काफी, उसके बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुमन कंवर, डायमंड सिटी बीकानेर से। हाँ। और जैसा कि अपन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रीलाइट के और पर्सनल केयर के एम्बे के सारे ही प्रोडक्ट मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट। तो मुझे खुद को ना थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट ऐसे थे कि मुझे ना थोड़ी ज्यादा ना नींद आती थी, ना मतलब सिर में ऐसे लगता था अजीब ही तरीके की बेचैनी, और थायराइड भी था। तो मैंने ना अश्वगंधा और ब्रह्मी ली, तो इसके इतने शानदार रिजल्ट मिले मुझे कि मतलब
क्या बताऊं मैं आपको कि मतलब मैं एक बार ऐसे सोचने लगी थी, इतने सिस्टम में होते हुए भी मतलब मेरी हालत ये हो गई थी कि क्या करूं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, फिर भी मेरे मतलब ये क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम। तो मेरे को इतने शानदार रिजल्ट मिले। अमृता भाभी और विवेक भैया ने बताया कि आप एक बार ये लेके देखो, और उसके ना मतलब विद इन 7 दिन के बाद में मुझे महसूस होने लगा कि मैं है ना बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दूसरी चीज एक बात बताना चाहूंगी कि ये सिस्टम की पावर है कि अपन सब है ना, पहले अपन लेडीज में ये ज्यादा रहता है कि अपन अपने आप से प्यार नहीं करते, हर चीज में अपने आप को इग्नोर करते हैं। तो इस सिस्टम की वजह से मैंने अपने आप को ना मतलब प्यार करना शुरू किया, अपने आप की केयर करनी शुरू की। तो अभी मेरी हाल ही में मतलब पिछले हफ्ते ही एक पॉलिसी मैंने कर रखी थी। छोटी छोटी बचत अपन करते रहते हैं, तो मैं कभी भी अपने आप पे कुछ खर्च नहीं करती थी, कभी भी। बच्चों के लिए ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस बार मेरी पॉलिसी क्लियर हुई, तो मुझे बिजनेस के लिए भी दिक्कत आ रही थी रोजाना पैदल चलने में, तो मैंने अपनी एक स्कूटी ली। और मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आप बसेस में जाते हो, बस में जा जाके आप बिजनेस करते हो। मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि अब आप कहाँ गए थे, तो आज बहुत खुशी हुई जानकर कि आपने स्कूटी ले ली अपने लिए। मैंने अपने लिए स्कूटी ली, और है ना मेरे को कम सुनाई देता था तो मैंने अपने लिए कान की मशीन ली। वो वैसे मैंने अपने लिए यूज की है। देखो मैंने अपनी स्कूटी ली, तो अब इससे मेरा सुमन जी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ये इस सिस्टम की पावर। तो हम ये कहते हैं कि नहीं ये चीज रह रही है, ये चीज रह रही है, तो उसमें अपन लगा देते हैं। इस बार ये सब चीज मैंने अपने आप पे लगाई। जिस तरीके से कहते हैं ना, डायमंड भी कहते हैं, काफी डायमंड कहते हैं कि अपने पे कर्जा है, पर एक कर्जा और लेके अपन अपने आप पे प्रोग्रेस करना शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पॉलिसी मैंने इस सिस्टम की वजह से ली, नहीं तो नहीं ले पाती। सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम किया आपने, और बिजनेस के लिए भी अभी आपके लिए बहुत आसान हो गया। और मैं मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। थैंक यू सो मच। नीता जी आप बताइए। हेलो नीता जी। नीता जी सुन पा रहे? गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग आशा जी। और बस हम लोग अभी यहाँ पर सिटी पार्क में आए हुए हैं और डायमंड वाइब्रेशंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी सबसे ही जी। तो हमारे बीच में मोहन भैया हैं, पीयूष, साकेत जी, अशोक जी, पायल, संजू जी, और जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे विन्नी भी है, हमारी एकदम एक्सरसाइज कोच एंड रिमझिम, है ना। तो बस हम भैया से ही मैसेज लेना चाहेंगे, तो इसीलिए मैंने अपना जो है हैंड रेस किया था। ओवर टू भैया। भाभी ऑल्सो। हेलो अभी हम लोग यहाँ पर बस जान रहे थे एक दूसरे को। बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम और इतना ज्यादा शानदार मजा आ रहा है। तो अभी बस अशोक जी और पायल से बात कर रहे थे। और अभी मैंने बोला था शुरू के अंदर, बोरा जी ने बोला था जय श्री कृष्णा, तो मैंने बोला जय श्री कृष्णा बोरा जी। तो बोरा जी मेरे साइड में अंदर भी चल रहे थे, ये देखो आप। बोरा जी एक बार स्टेज के ऊपर आओ। बोरा जी मीट्स बोरा जी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। थैंक यू सर। ये देखो बोरा जी। ओके। मैंने देखो जूम भी किया है। अब सिर्फ बोरा जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बोरा एंड बोरा दोनों को देखने के लिए यूं करना पड़ेगा। आज हमारी जोधपुर में ओपन मीटिंग है सर, और परसों मैं फिर आगे बोरा जी आगे। बोरा जी कितने खुश हैं कि ओ माय गॉड। बोरा जी आपकी तो स्माइल बस कैप्चर करनी चाहिए। उनकी तो स्माइल लाइव देख रहा हूँ और आपको यहाँ देख रहा हूँ, आप म्यूट पे हो, लेकिन कैप्चर कर लिया मैंने स्क्रीनशॉट। म्यूट पे हो बोरा सर, म्यूट पे, यानी म्यूट पे नहीं। हाँ आवाज आ रही है? अब आ गई आवाज। हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि मेरी परसों फिर मैं एक्टिवा से स्लिप हो गया हूँ। परसों फिर एक्टिवा से स्लिप हो गए हो? और मेरे राइट बैग में पैर में अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। तो कल मैंने दिन भर ये पट्टा वट्टा बंधाया किया है,
तो मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ओ माय गॉड, ऐसा और क्यों आज किया ओपन, सर? तो मैं दिल्ली से आके मैंने बहुत काम किया और शिफ्टिंग भी, मकान की शिफ्टिंग भी चल रही है। और आज ओपन मीटिंग में मैंने कम से कम 10 जनों को लेके जा रहा हूँ। तो मैं इस पोजीशन में भी आज जाऊंगा, जबकि डॉक्टर ने सो तो मुझे मच रेस्ट करने ऑसम। के लिए देखो कहा है। पैर में पूरा प्लास्टर बंधा हुआ है और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि आज जोधपुर में जो ओपन मीटिंग है उसके अंदर स्थिति के अंदर भी 10 लोगों को लेके जाएंगे। तो हम सब सर लोगों की उनसे कमिटमेंट कर लिया है तो जाना ही पड़ेगा, क्या करें। तो एक तो मैंने हायर और किया, क्या मेरे एक पता वो अभी कमिटमेंट पूरा करे ना करे। ऐसा एमबीए के अंदर अक्सर होता है। हाँ होता है आप सर। सोचते हो कि आपने 10 लोगों को बुलाया, पता चला कि एक भी जुड़ा नहीं आया है, लेकिन हम फ्रैक्चर के साथ के अंदर भी वहां पे पहुंचे हैं। यही चीज आप डायमंड लेके जाएगी, बराबर सर। है ना। बोहरा की जगह इनको लिखना है बोहरा, BO नॉट अच्छा। VO। रेणु मिश्रा अब दीदी को सर, बता। यहाँ पे कौन है दूसरे बोरा जी, उनसे तो इंट्रोडक्शन कराएं सर, मिलाएं हाँ दूसरे उनसे। बोहरा जी ये रहे सामने दिख रहे हैं मेरे को, देखो। पायल्स हस्बैंड, राइट? अच्छा अच्छा अच्छा। अशोक जी एंड पायल जी, आपको अलग से चैटिंग कराएंगे बाद में उनसे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आशा जी को बहुत बहुत थैंक यू है कि देखो आज सारे जने इधर बिजी थे, सब था, उसके बावजूद भी सेशन को इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, है ना। और पूरे सेशन को साथ लेके चले और हम बीच बीच में सुन रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, है ना। जब भी, क्योंकि दिल जो है इधर बुक क्लब के अंदर ही पड़ा हुआ था, इधर अटैच करने के अंदर भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन है ना इधर बुक क्लब का भी था। सर सिटी ये कौन सा जो पार्क है, ये तो इतना सुंदर है। मैंने अभी आपके मैप में देखा, अगर होते वहां पर तो जरूर आने का मन करता, मतलब आते ही। इतनी दूर से गुड़गांव में रहते हो, गुड़गांव में भी इतना सुंदर पार्क नहीं है जो आपके पास है वहां पर। बहुत अच्छा है सर। पार्क भी सुंदर, पार्क में आने वाले सब हमारे साथी भी इतने सुंदर, है ना, मौसम भी इतना सुंदर, तो और क्या चाहिए। तो बस है। पीयूष की अभी बहुत तारीफ हुई थी, अभी पायल बता रही थी कि पायल ने बोला कि देखो सब कुछ था। पायल जो है वो बी आर्किटेक्ट है, फिर ME भी उन्होंने आर्किटेक्चर में किया, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स तो और मुश्किल माना जाता है। और उस सब्जेक्ट के अंदर करना, उसमें बहुत इमेजिनेशन चाहिए होती है, बहुत स्किल चाहिए होती है, उसके अंदर इतना करा। और अशोक जी जो है वो बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद लास्ट 19 ईयर से जो है इन्फोसिस के अंदर है, और US थे, कनाडा थे, बहुत सारी जगह थे, है ना। और अभी भी इन्फोसिस के अंदर ही है। तो पायल को लगा कि फिर उन्होंने खुद ने जॉब भी किया कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है ना, कि इतना सब कुछ किया है, पैसा तो सब कुछ है, सब है, लेकिन सब किया, सब में अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन अभी उनके मुंह से सुन रहे थे हम, और मैं बता रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि जो अभी MBA के साथ मजा आ रहा है और जो इसके एसोसिएशन के अंदर मजा आ रहा है, उतना सेटिस्फेक्शन आ रहा है ना। अभी आप फोकस के अंदर भी हो, यहाँ पे किया हुआ है, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, आप दिखाई दे रहे हो, कैमरा अपने आपकी तरफ किया हुआ है। तो उन्होंने बोला, कितना अच्छा बोला कि आई वांट टू बिकम लाइक ए लेडी व्हाट द पीयूष इज, है ना। तो ये एक जो जबरदस्त बात थी कि कितना बड़ा बात थी। देखो पीयूष मैम तो सबकी इंस्पिरेशन है, हमारी मेंटर है। कितनी अच्छी बात है। हाँ पीयूष को दिखा रहे हैं हम आपको, देखो। It is very nice to see you all of you enjoying on a Sunday. तो संडे बहुत सफल हो जाता है संडे अगर इस तरह से, अगर अभी आपने नया ही ज्वाइन किया है, 1 महीना ही हुआ है, और क्या नाम आपका बताओ? संजू जी जो है उन्होंने अभी ज्वाइन किया, और पायल ने बिल्कुल कॉल कांटेक्ट किया, है ना, बिल्कुल, मतलब कोई पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप कॉल कांटेक्ट, जिसको CC बोलते हैं, वो करना सीख जाते हैं, कॉल कांटेक्ट, तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य अपने लिए खुल जाता है। क्योंकि जान पहचान, मैं बस लास्ट ही बात बताऊंगा आज, उसके बाद में आशा जी आप सेशन को आगे लेके जाइएगा। वैसे संडे है, कोई बड़ी कि एक बलदेव तनेजा जी MBA बिजनेस के अंदर फाउंडर्स एमरल्ड है, और महाराष्ट्र कोल्हापुर से है, और बहुत बड़े लीडर है। उनके ऊपर US के अंदर थे वो भी, और उनके ऊपर उस जमाने के अंदर 50 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ था। आज के टाइम में 5 करोड़ मान लो, क्योंकि फिगर्स को आज के टाइम के अंदर नहीं बोलते तो थोड़ी रिलेवेंस नहीं आ पाती। 50 लाख कोई खास बात नहीं है ना। तो 5 करोड़ रुपए का उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया, और उनको किसी ने, मतलब जस्ट वो एक सुसाइड करने वाली कंडीशन के अंदर ही थे कि अब क्या करना है, अब तो कुछ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस समय MBA बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ उनको, और फिर उनको लगा, थोड़ा सा जब मीटिंग्स वगैरह के अंदर गए कि इसको कुछ कर सकते हैं, थोड़ा कुछ हो सकता है,
तो बोले कि फिर इसमें अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, इसके अंदर टाई वाई भी पहननी पड़ेगी, इसमें अच्छे जूते भी चाहिए, थोड़ी अच्छी किताबें भी खरीदनी है। तो क्या फिर उसके लिए पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो जहाँ 50 लाख का कर्ज है वहाँ 51 लाख का हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए वो उनकी सीडी आप सुनना, लेके उनकी सीडी सुनना। तो उन्होंने बोला कि 51 लाख का हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर फ्रीडम मिल सकती है, इससे 50 लाख का कर्ज उतर सकता है तो वाई नॉट। लेकिन उसके बाद वो बिजनेस के अंदर चैंपियन बनते गए। लेकिन अब उन्होंने कहा कि उनकी लिस्ट खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि अपने अपलाइन के पास जाके रोने लग गए कि अब मैं क्या करूं, मेरे को तो जितने जनों को जानता था सबको बता दिया और एक जने ने भी मुझे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, है ना। और मैं बुरी तरह अपलाइन के पास जाके रोने लगा। तो अपलाइन ने मुझे क्या कहा, अपलाइन ने कहा कि देखो तुम जितने लोगों को जानते हो उसको इस कमरे के इस कोने के अंदर रख दो, और फिर जितनों को नहीं जानते उनको उस कोने के अंदर रख दो। तो बोले कि कहाँ पे ज्यादा लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि सर उस कोने के अंदर तो बहुत ज्यादा लोग हैं, जानता तो मैं क्या हूँ, मुश्किल से 100-200 लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन अनजान लोग तो करोड़ों के अंदर है। तो फिर कहते हो तो अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं, तो फिर इस यहाँ पे क्या बोल रहे हो, उस कोने के अंदर आके काम क्यों नहीं करते, है ना, अनजान लोगों के साथ। तो जो अनजान लोगों के साथ काम करना सीख जाता है तो उसको लिस्ट की कभी कोई कमी नहीं होती, है ना। तो ये आज का मैसेज हुआ। थैंक यू। बैक टू आशा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। डेफिनेटली हमारे पास इतने सारे लोग हैं, ये हम ही नहीं पहले पहचान पाते थे, लेकिन अब मैं जैसे कल भी कहीं मूवी देखने गई थी सर, वहां पर वॉशरूम में भी किसी को मैंने बता दिया, अपना तो कार्ड दिया, उनका नंबर भी ले लिया। तो ये हमारे लिए अब ऐसा होता है ना, बाएं हाथ का खेल है किसी से भी। तो हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो देखते रह गए कि ये किससे बात कर रही है, जैसे कि इसको बहुत सालों से जानती हूँ। तो ये है, ये एमबे से ही सीखा है सर, यहाँ इस एसोसिएशन से ही सीखा है। थैंक यू सो मच। अमर कुमार जी और शांति जी, आप अगर कुछ जल्दी बताना चाहिए, बिकॉज मेरे को क्विज भी लेना है अभी, तो अगर कुछ है बताने के लिए तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। शांति जी आप अनम्यूट। या हेलो सभी को नमस्कार, मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ। जैसे सुमन जी ने स्कूटर भी खरीदी, मैंने 2 साल पहले एमए में आने के बाद अपना स्कूटर खरीद लिया था जुपिटर, और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और काम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं भी यही है, कहीं भी जाती हूँ तो बच्चे भी कहते हैं हर किसी से आप बात कर लेते हो, तो हम बात करने से तो बात बनती है ना, तो मैं भी कार्ड और अपना फोन नंबर वगैरह एक्सचेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बिजनेस में आए नहीं, हम तो उनसे कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं ना। मैं भी ऐसे ही। थैंक यू। आपने और 2 प्रोडक्ट व्हीलर सारे खरीदी यूज है, करते हैं। हाँ, मेरी शुभकामनाएं कि आप 4 व्हीलर भी खरीदें। हाँ वो भी जरूर, इस साल उम्मीद है, देखते हैं। ऊपर वाला चाहेगा बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो खरीद सकते हैं 4 व्हीलर भी। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे लिए, तो आर्टिस्ट का मेरा बहुत प्रोडक्ट। वाओ वंडरफुल। अमर कुमार। नमस्ते मैम जी। मैं प्रोडक्ट के बारे में ही कुछ कहना चाह रहा था जी। अभी करीब 15-20 दिन हुआ है मैडम को देते हुए, 4 प्रोडक्ट दे रहे हैं समथिंग। हम आज लगभग 2.5-3 साल से बहुत ज्यादा परेशान थे, इस बीच लगभग 50,000 से ऊपर के खर्चा डॉक्टर को कर दिया था मैंने, लेकिन वो किसी हालत में ठीक हो नहीं पा रहा था। थोड़ा बहुत होता फिर वहीं पहुंच जाता था। होता क्या था कि जैसे पैरों में जो खिंचाव आता है, अक्सर करके कभी कभी देखते हैं जो पैर के निचला भाग जो है उसको जो क्या बोलते हैं सुतली वगैरह जो भी, उसमें जो ऐठन टाइप में होने लगता है, ऐसे सिकुड़ने लग जाता है, वो बहुत मुश्किल से ये होने लगता है। फिर उसके ये पिंडली में उसी तरीके खिंचाव आने लग गया, घुटने में भी वही होने लग गया, जांग में भी वैसे ही होने लग गया, यानी चलना उसके लिए बहुत भारी हो गया, सूजन भी होने लग गया, बहुत मैंने कठिन हो गया था परिस्थिति। कोई सुनवाई हो नहीं रहा था और हमारा परिस्थिति कुछ वैसे ही हो रहा था। तो फिर भी इस बीच में मैंने बहुत कुछ कर करा के अभी करीब 1 महीना के भेजे थे, तो 15-20 दिन से उसने 4 चीज खाना शुरू किया है। उसमें कैलमेग, ओमेगा और अपना अश्वगंधा, और हमने ये न्यूट्रल भी, ये 4 चीज हमने दिया है डबल डोज करके। और 15-20 दिन के अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इसमें उसका वो जो ऐठन वाली जो बात हो रही थी, जो खिंचाव हो रहा था, वो सारा तो पूरी तरह खत्म हो गया, दर्द भी कम हो गया, पूरी चलने भी लगी अच्छे से।
तो ये बहुत सारी चीज है। तो इसके प्रोडक्ट में तो खैर एक रामबाण की तरह ये समझिए हमारे लिए जीवनदायिनी औषधि है या जीवनदायिनी भोजन है, हम जो भी कहें इसको तो तुलना ही नहीं कर सकते किसी और चीज से। और जहां तक रही ये बात बिजनेस की, तो बिजनेस यदि हमारे दिमाग से उतर के दिल में बस गया तो आज नहीं तो कल सही हम वहां उस स्टेज तक पहुंच जरूर जाएंगे। तो ही हाल पोजीशन अपना भी है। अपने दिमाग में तो कंटिन्यू 24 घंटा रहता है, लेकिन ये केवल दिमाग में मेरा नहीं, मेरे दिल के अंदर बस गया है। तो जब तक जीवन है तब तक मेरे लिए एमए है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। और स्टेज मेरे को बहुत नजदीक दिख रहा है। थैंक यू सर। चलिए हम अपने उसकी तरफ चलते हैं, पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। 91 वाला पॉडकास्ट था, तो मैं उसके कितने लोग सुन के आए हैं उसको? हैंड रेस तो अब मैं नहीं देख पा रही हूँ कितने। ओके, जिनको अभी भी हैंड रेस देख रहे हैं, अश्विनी चौधरी सर, अश्विनी और शांति जी सुन के आए, ज्योति, अरविंद पांडे सुन के आई हैं, शालू सुन के आई हैं, सुमन कंवर सुन के आए हैं। यस, तो शुरू करते हैं। 12 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड ऐसे बता रहा है मुझे। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स जितने हैं 66, उसमें से कम 30 तो सुन के आए, बिकॉज पता ही था हमें ये सुन के इसके ऊपर क्विज होने वाली है। तो और फिर बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत इजी भी है, समझने के लिए भी बहुत आसान है। एनीवे, सुमित सर के सारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो हर चीज को जो है हिंदी इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में भी बताते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र पर एक सवाल को लेकर उनका जवाब क्या था, आपको सर, सारे लोगों को यही विनती है कि जब हम यहाँ पर रहते हैं तो अपना माइक जरा देख लीजिए, और अगर बुक रीडिंग सेशन में आए हैं तो हम बुक रीडिंग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट का जो फॉरवर्ड मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो किसने दिया है, क्योंकि हम सब उनको देखते हैं, हम सब उनको जानते हैं। कोई स्कोर रखना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा कि किसने पहले? पीयूष मैम ने दिया है। पीयूष मैम ने। यस। तो एक और सेकंड क्वेश्चन है, किस तरह का व्यक्ति फॉरगेट तो करता है पर फॉरगिव नहीं करता? खुश रहने वाला, हमेशा खुश रहने वाला फॉरगिव कर देता है और फॉरगेट भी करता है। सही जवाब नहीं है। दयालु व्यक्ति फॉरगिव करता है, फॉरगेट। हाँ, हैंड रेस करें, मैं बताती हूँ। और कौन? शालू जी, क्वेश्चन वापस पूछिए मैम जी। आशा जी, तो किस तरह का व्यक्ति जो है वो फॉरगेट कर जाता है पर फॉरगिव नहीं करता? अभी बोलना है या क्या करना है? हाँ, ओके, आप बताइए, आंसर बताइए। अनुभव, जिसको कोई अनुभव ही नहीं होता वो भूल तो जाता है, लेकिन नेव कहते हैं उसको इंग्लिश में, अनुभवहीन है वो यही करता है। और इसमें 3 तरह के लोगों के बारे में बताया हुआ है। एक मूर्ख है जो इडियट है, एक अनुभवहीन है, जो मूर्ख है वो जो न फॉरगिव करता है न फॉरगेट करता है, और जो अनुभवहीन है वो फॉरगेट तो करता है, फॉरगिव नहीं करता है, क्षमा तो करता है पर भूलता नहीं है। एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट करना करता है वो कौन होता है? वो सबसे काइंड होता है, ठीक है, वो दयालु व्यक्ति होता है। फिर अब क्वेश्चन 3 है, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो ये थोड़ा सा एक सेंटेंस में हो सकता है, क्योंकि एक वर्ड में नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि ऐसा क्या है, क्यों करना चाहिए? मैं बोलूँ आंसर दूं? जी रेणु जी बताइए। फॉरगिव करना कर तो देते हैं ऊपर, लेकिन फॉरगेट नहीं करते। उससे क्या होता है कि वो दिमाग में चढ़ता है और उससे बहुत हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अच्छा कुछ नहीं सोच सकते, अपने प्रेजेंट को नहीं देखते, अपने अच्छे फ्यूचर को नहीं देखते, उन्हीं सारी बातों में उलझे रहते हैं। तो अगर फॉरगिव और फॉरगेट कर देते तो फिर हम अपने आप का अच्छा भविष्य देख सकते हैं।
कोई और बताना चाहेगा? राम सिंह जी, आप जी राम सिंह जी बताइए। थैंक यू मैडम। सभी को नमस्कार। क्षमा करना हमें हमारे पुराने दुखों से मुक्त कर देता है और इससे हम अपने आप को स्वस्थ मानसिकता में ले जा पाते हैं। और तीसरा है कि क्षमा करने से सुलह की संभावना के द्वार खुल जाते हैं और विश्वास का पुनर्निर्माण हो सकता है। और चौथा है कि अतीत के वर्तमान और वर्तमान से भविष्य में हम अपना ध्यान बहुत अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, नई संभावनाओं को गले लगा पाते हैं और नकारात्मक के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। पुरानी बातें कचोटती रहती है, जिस प्रकार एक घाव में पस हो जाता है और गैंग्रीन हो जाता है, लेकिन अपन उन सभी चीजों को भूल के बिल्कुल अपने को हीलिंग के प्रोसेस की तरफ ले जा पाते हैं। सर, मैं यही वर्ड सुनना चाहती थी, हीलिंग का वर्ड सुनना चाहती थी, जो स्वयं के उपचार के लिए और ग्रोथ के लिए, अपनी ही आगे बढ़त के लिए हमें फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए। ये वर्ड या ये सेंटेंस मैं सुनना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट जा सकते हैं। 3 फायदे बताएं फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के। ठीक, तो जाओ, आपने अभी बता दिया है राम सिंह जी, कोई और बताना चाहे तो, बिकॉज आपने ये सारे कारण भी बता दिए थे, तो कोई एक कारण बताएं या तीन कारण बताए हैं यहाँ पर, तो आप कोई बता सकता है इसमें से? आप इसे कोई भी बता सकता है? अगर हम किसी को माफ करते हैं और भूल भी जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मन के अंदर एक दर्द पैदा हो रखा होता है वो हम भूल जाते हैं, इमोशनली हम फ्री हो जाते हैं, उससे रिलेशन को रिपेयर कर सकते हैं, उनको वापस से बना सकते हैं। अपना पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट जो हमारा रुक गया होता है, बार बार उसी चीज के बारे में सोचते सोचते हम उसको वापस से रास्ते पर ला सकते हैं, है ना। और दूसरा ये है कि हम एबल टू रीबिल्ड द ट्रस्ट, कि हम ट्रस्ट वापस से बना सकते हैं। अगर हम किसी को माफ भी कर देते हैं और उसको भूल भी जाते हैं, तो हम वापस से जो हमारा एक बार ट्रस्ट गुम जाता है, मतलब हट जाता है ट्रस्ट उन चीजों पे से, हम उस ट्रस्ट को वापस से दोनों की जिंदगी में लेकर वापस से आ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार हमें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि कई बार हमको नहीं भूलना चाहिए, और वो इसलिए है कि हमें उस चीज को याद रखना चाहिए कि हमें इस चीज के ऊपर धोखा मिला था, तो हम उस चीज से सबक ले सकते हैं, ताकि कोई हमें वापस से उस चीज के लिए चोट ना पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को याद भी रखना चाहिए। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि दोबारा अपने आप को एक मतलब हर्ट होने से बचाने के लिए हमें अपनी बाउंड्रीज सेट कर देनी चाहिए, कि अगर वापस से कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम उसको वहीं पर उसको हम वहीं के वहीं रोक दें, उसको अपने आप को हर्ट ना करने। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। शालू जी, एक चीज आपने छोड़ दी है उसके अंदर, 3 चीजें जो मैंने बोला था, 3 फायदे बताए फॉरगिव एंड फॉरगेट के, तो एक चीज रह गई है कि कोई और बताना चाहेगा इसको? आपने 2 तो सही बता दिए, तीसरी क्षमा एक बात। करना, क्षमा, पुराने दुखों से मुक्त कर देना, स्वस्थ रह सकते हैं, हार्ट अपने को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, है ना, कि अपने को मतलब उन दुखों से बचा सकते हैं कि बार बार मुझे वो, मान लो मैं ही हूँ, मेरी आपसे कोई लड़ाई हो गई है ना, तो मैं बार बार सोचती रहूंगी, आशा वो ने तो मुझे सुलह का रास्ता खोल देती है, तो वो ये तो मतलब रिकंसाइलेशन, ये तो हो गया। There is one more thing. वो है कि हम भविष्य, अतीत से वर्तमान में और वर्तमान से हम भविष्य पर फोकस कर सकते हैं, अपना एम्पावरमेंट कर सकते हैं, एम्पावरिंग आर्टिस्ट। राइट। सो थर्ड चीज जो थी, एम्पावरिंग योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को क्या कहते हैं उसको, आत्मग्लानि से बचा सकते हैं। नहीं, आत्मविश्वासी अच्छा, आत्मनिर्भर, एम्पावरिंग इज आत्मनिर्भर। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते ना इस तरह से कि वो उसके साथ हमारा ऐसा हो गया, हम कहीं ना कहीं एक तरह से बंधे हो जाते हैं, तो एक तरह से फ्रीडम मिल जाती है और आप आपको एम्पावर कर सकते हो उस चीज से ना। जो रिलेशनशिप है उससे हमने अपने आप को मुक्त करके मुक्त करना मतलब इस ग्लानि से मुक्त होकर आप एक एम्पावर्ड इंडिविजुअल बन सकते हो। तब जाके आप अपने आप को सशक्त बना सकते हो, अगर आप फॉरगिव एंड फॉरगेट कर सकते हो।
तो फिर उसके बाद है जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये सेल्फ केयर एक्टिविटीज में सेल्फ टॉक और सेल्फ कंपैशन में क्या डिफरेंस है? उसमें तीन मेरे ख्याल से 4 बातें बताई हैं, तो कि जैसे इसने पॉडकास्ट सुनी है वो अच्छे से बता पाएंगे कि सेल्फ टॉक और सेल्फ कंपैशन में डिफरेंस है। तो कौन बता सकता है? सेल्फ टॉक मतलब अपने आप से बात करना। मैं बताऊं? मैं बोलना चाहूंगी। सर बोले, पहले सर ने बोला था उनको ही नहीं। नहीं रेणु जी आप बोलो प्लीज, आप बोलो, कुछ मिलेगा मैं मेरे एक को बार आपसे। बोल दी हूँ सर, आप ही बोलिए पहले। सर उन्होंने तो जवाब दिया है, आप बताइए आपको ऐसा क्या है, सेल्फ टॉक का मतलब मैं जहाँ तो समझता हूँ, हालांकि मैंने सुमनी जी का ब्रॉडकास्ट नहीं सुना और टाइम की वजह से, मैं समझता हूँ सेल्फ टॉक से मतलब खुद से बातें करो कि मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, दिमाग में से बातें चलनी चाहिए आपके कि मेरे को कौन सी ऊंचाई छूनी है, किससे मिलना है, मतलब ये दिमाग में धुंध रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शांत होकर बैठ गए, सुस्त होकर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ टॉक से मतलब खुद से बातें करते रहो कि मुझे कौन सी ऊंचाई जाना है, आज किससे मिलना है, किसको क्या प्रोडक्ट देना है, किस टाइम घूमना है फिरना, ये सारी अपने एक दिनचर्या होनी चाहिए टोटली। मैं इसको ये समझता हूँ सेल्फ टॉक से। ओके जयभद्र विशाल। मैं बोलना चाहती हूँ मैम, मौका जी देंगे? जी जी बोलिए। यहाँ पे जो सुमित सर ने सेल्फ टॉक कहा है कि मान लो कि किसी ने हमारे प्रति कोई गलती कर दी और मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं, उसके बारे में विचार आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुस्सा आता है, तो उस समय हमें खड़े होकर उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव बोलना है कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और उसके साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और मैंने हर चीज खुद से बात करनी है, उसके बारे में अच्छा बोलना है। और दूसरा जो सेल्फ कंपैशन के बारे में बताया है, तो कहते हैं कि क्या होता है कि हम अपने आप को हर समय मन ही मन कोसते रहते हैं, अपने को हमेशा नीचा मतलब मन ही मन करते हैं, ये जो जाने अनजाने होता है। तो यहाँ पे सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस के लिए कहते हैं कि करुणा का, अपने लिए करुणा और दया का अभ्यास करें, अपने आप को प्यार करें और अपने लिए जो आप नेगेटिव थॉट्स जो चलती रहती है उसको चेंज करें, अपने लिए दया करें, करुणा करें, उसको चेंज करें। तो ये हो गया सेल्फ कंपैशन। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। देखिए ही एग्जैक्ट आंसर यही है। सेल्फ टॉक मतलब आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो आप उसका उल्टा बोलिए कि वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से जब हम सेल्फ टॉक करते हैं वो हमारी सच्चाई बन जाती है, क्योंकि यूनिवर्स उसी चीज को सुनता है और हमारे अंदर भी वो चीज अंदर जाती है। तो हम किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखेंगे या फिर इस तरह से हम एक उनके रिसेंटमेंट होता है ना, जो कहते हैं ना दर्द है, रिसेंटमेंट है, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो ये सेल्फ टॉक में ये करनी है। सेल्फ कंपैशन इज अपने ऊपर दया दिखाएं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि पेट्स पालने वाले जो है वो पेट को भी प्यार करते हैं, पेट को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, कहते हैं कि लेकिन हमें अपने आप को भी प्यार करना है, तो अपने आप के लिए भी काइंड रहो आप, फॉरगिव आवरसेल्व्स। हमने जो अपने पास्ट में जितनी मिस्टेक की है उसके लिए खुद को, स्वयं को पहले माफ करिए। तो यहाँ पर होता है सेल्फ कंपैशन। अगर कंपैशन अपने आप के लिए नहीं होगा तो हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सेल्फ कंपैशन हो। इसके अलावा और प्रैक्टिकल टिप्स जो उन्होंने दिए थे और कोई बताना चाहता है तो उसके साथ इसको हम खत्म कर सकते हैं। और भी जो 2 चीजें हैं वो क्या है? मैं एक चीज पूछना चाह रहा था जी। क्या एक हाथ से ताली बजाना संभव है? मैं जवाब दूं? मैं जवाब दूं सर? एक हाथ दूसरे का हो सकता है, एक हाथ से तो केवल थप्पड़ लग सकती है, मैंने जो महसूस किया है। सर प्रयास तो कोई किसी को करना ही पड़ता है ना सर। और अगर ये थप्पड़ मारने के बारे में या तो थप्पड़ मिला उसके बारे में अगर सोचते रहेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना ही नुकसान होता ही चला जाएगा। इसलिए खुद को पहले ठीक करें और बाकी खुद से ठीक हो जाएगा। सर का यही कहना है कि अपने आप के ऊपर उसका प्रभाव ना होने दे
और किस तरह से अपने आप को अच्छे से मेंटेन करें। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वैसा कोई पर्सन है जहाँ मुश्किल हो रही है तो आप बाउंड्री लाइन अपना बना लीजिए। थैंक यू सो मच। तो सेल्फ केयर एक्टिविटीज, मतलब आशा दी, एक मिनट मैं भी बोलना चाहूंगी। सर की बात तो बिल्कुल सही कहा सर आपने कि मतलब एक हाथ से अपन सोचते हैं, क्योंकि ये अपन इस सिस्टम में नहीं थे तब तक सोचते थे। अब जब अपन इस सिस्टम में आ गए ना, तो अपन लगातार प्रयास करते हैं ना, तो बिल्कुल बजती है एक हाथ से ताली, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही है ना, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो रहा है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। आप जितना पॉजिटिव रहते हो ना, आपकी जो वाइब्रेशन है ना, यूनिवर्स वो उस तक भेजती है ना, तो बिल्कुल धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, उसी हिसाब से ये मतलब सिस्टम वो उसका व्यवहार भी चेंज होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई फैमिली पर्सन हो, चाहे कोई अदर हो। अपन जैसा सोचते हैं वैसे होता है। अपने कई बार होता है कि अपने बिजनेस में अपन पूरे महीने मतलब 10 दिन लगातार अपने को ना मिलती है, पर फिर भी अपन पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में जाते हैं कि नहीं यस आज होएगा, तो डेफिनेटली हो जाता है। वही चीज है ये। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुमन जी। तो सेल्फ केयर एक्टिविटीज में उन्होंने जर्नलिंग की बात की है। सेल्फ जर्नलिंग, क्योंकि हम लिखते हैं तो वो सारी चीजें जो है होने लग जाती है, तो जर्नलिंग करना जरूरी है। एंड माइंडफुलनेस होना चाहिए। फिर तीसरा वो है कि रीच आउट टू सम ट्रस्टेड फ्रेंड एंड काउंसलर और एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। तो किस रीच आउट टू सम ट्रस्टेड फ्रेंड या काउंसलर का सर का क्या मतलब था कि क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? मेंटोर के पास जाना चाहिए, अपने अपलाइन के पास। जैसे हम लोग बिजनेस में है तो अगर हम नहीं बिजनेस में नहीं है तो है, हाँ, अगर बिजनेस में नहीं है तो वो ट्रस्टेड फ्रेंड या कोई ऐसा हो जिसको आप जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे काउंसलिंग कीजिए। हो सकता है वो आपके परिवार का ही कोई बड़ा व्यक्ति हो, उससे भी हम जाकर बात कर सकते हैं। फिर तीसरा था एस्टैब्लिशिंग सम बाउंड्रीज। तो ये क्यों जरूरी है और इसका मतलब क्या है? मेरे क्वेश्चन तो हो गए हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसके साथ ही हम फिर फिनिश कर देंगे। कोई और भी बोलना चाहते हैं तो बोले सबका। एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, इसका क्या मतलब है? बाउंड्रीज का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार पहले हिंदी में इसको बता दीजिए, हिंदी में क्या है? सीमाएं, अपने आस गिर्द सीमा बना। हाँ, सीमा बढ़ना है ना, कि कई बार कोई व्यक्ति हमें बार बार एक ही चीज के लिए आके है ना तंग करता है, हमारे को बार बार उसी बात के लिए इरिटेट करता है, तो हमें उसको ये बोल देना चाहिए कि नहीं, अब आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, कि अब बहुत हो चुका है ना। मतलब आप किसी तरह से, वो आपके ऊपर है कि वो आप बाउंड्रीज किस तरह से सेट करते हो। उसको कोई सबक सिखाना है, जैसे होता है ना कि कई बार तो कई लोगों को नहीं समझ में आता, टिट फॉर टैट वाली बात हो जाती है कि कई बार हमको उनके साथ वैसे ही करके दिखाना चाहिए, तब उनको उस दर्द का एहसास हो कि जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब आप इस बिजनेस में आ गए हैं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमको ऐसे काम करने चाहिए, है ना। तो हमको एक नॉर्मल वे से कि हाँ कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, कि अब ये वाली बातें अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो प्लीज अब आप इस चीजों से दूर रहे। तो हर एक का अपना एक नजरिया होता है, उसको किस तरह से सेट करना। क्योंकि हमें सेट बाउंड्रीज इसलिए भी करनी पड़ेगी, सीमाएं इसलिए भी बांधनी पड़ेगी ताकि आने वाली परेशानी से हम बच सकें। क्योंकि बार बार अगर कोई मेरे केस में मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे बहुत लोग बहुत मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सारी समस्याओं का हल मेरे पास होता है। तो मुझे ऐसे टाइम पर परेशान करते हैं जब मुझे किसी चीज की तैयारी करनी होती है, मीटिंग की तैयारी करनी है, या फिर आगे कुछ अटेंड करना है, फिजिकल मीटिंग भी हो, तभी भी अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेडी होके अगर थर्सडे मीटिंग के लिए कहीं जाना है और उस टाइम पर अगर कोई आपको तंग कर रहा है, तो आपको यही बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि थर्सडे को मुझे तंग ना किया जाए, या मेरा टाइम जो है थर्सडे को फिक्स्ड रहता है। तो हमारा तो सारा ही टाइम हर चीज के लिए फिक्स ही है। तो
ये हम अपने आप ही तय कर सकते हैं कि हमें कहाँ तक लोगों का इंट्रूजन अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि वो आपका टाइम भी ले लेते हैं। तो मेरे लिए तो मैं सेट बाउंड्रीज इसी चीज के लिए करना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारा क्विज खत्म होता है, और इस पॉडकास्ट को हर कोई अगर जो नहीं सुन पाया है वो भी सुनिए। इनफैक्ट एवरी पॉडकास्ट इज सो मच एनलाइटनिंग, और उसके अंदर से कितना कुछ मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट अगर आप सुन लोगे तो 4 किताबें पढ़ने के बराबर है। सुमित सर की एक पॉडकास्ट सुनते हैं, क्योंकि वो कहाँ से चीजों को लेके आते हैं। वो बहुत कुछ पढ़ के एक अनुभव के साथ हमारे सामने आते हैं। हर प्रस्तुति उनकी जो है वो इतनी लाजवाब होती है। थैंक यू सो मच। बात मैं कहना चाह रहा था मैम, मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि एक सीमा तक ही हम किसी को कुछ कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने आप को बाउंड्री सेट कर देंगे। बिल्कुल, ताली एक हाथ से बजाने का मेरा मतलब मकसद यही था कहने का। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सो मोहन सर, इजाजत है इसको वाइंड अप करने की, और हम अफर्मेशन बचा हुआ है। अफर्मेशन नहीं, उसके पहले नॉमिनेशंस ले लेते हैं कल के लिए। तो कल हमारा अध्याय सेकंड में से 21 से हम शुरू करेंगे, 21वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो कौन इसके लिए नॉमिनेट करना चाहता है? 21वां श्लोक मैं करूंगी आंसर। 23वां मैं कर दूंगी। मैं की जगह अगर आप नाम बोलोगे तो इजी हो जाएगा। मैं 22 अश्वनी। अश्विनी, ओके। 23rd देवाश्री विजय। मैम 25 श्याम सुंदर टेलर। 24 सुल्तान मुर्तजा के लिए उन्होंने 23 लिया था इसमें जी। सुल्तान जी का लीजिए उन्होंने 23 पे 23 देवश्री पे ने सुल्तान जी। 23 बोल दिया था। हाँ तो 4 उनका लीजिए 24। ओके, तो देवश्री का 24, राइट? ठीक है। 23 मेरा, तो उनका 24। ओके। यस, इतने ही है कि और है? 25 भी है। 25 श्याम सुंदर टेलर मैम। हाँ जी, हो गया। 26 26 में शांति बोलूंगी। आगे। कल मैं नहीं हूँ, इसलिए कल मेरा नहीं है। कल मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं हूँ। ओके ओके। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। मनीष जी, आप लेना चाहेंगे? मनीष पाठक सर। I try my best मैम, पर मॉर्निंग में ऑफिस टाइम होता है तो आई ओके माइट ओके बी। ओके, नहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और कोई आना चाहे आगे? श्लोक नंबर 27। मैम अगर कोई ना हो तो पहले रिपीट कर दीजिए नाम मेरा। नहीं सर, रिपीट तो नहीं करूंगी, हमारे पास इतने सारे लोग हैं। आई एम श्योर सब कोशिश कर सकते हैं। देखो, मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, मैं बहुत डरती थी, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो इजी हो जाता है। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर बताया गया है। ऐसा भी कोई इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर। आशा जी मेरा कर दो, कौन सा चैप्टर है? अध्याय 2, उसमें से 28वां श्लोक मैं आपको दे रही हूँ। नहीं, 27वां 27वां जी। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। 28वां मेरा लिख दो, योगेश कुमार। 27 मेरा, 28 योगेश जी का। आगे पीछे। यस। 29
29 और 30 रह रहा है, जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट, बिकॉज वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई है। पांडुरंग सर, डॉक्टर पांडुरंग सर आप आएंगे? जी मैं कर लूंगा। 29 राजश्री मैम भी है, राजश्री मैम भी है। राजश्री मैम, मैम मेरी बुक ही नहीं आई है अब तक। ओ अच्छा अच्छा। ज्योति मैम कर सकती है, उनकी बुक तो आई है। ज्योति मैम पैट टीम से भी आगे आइए प्लीज। 30 मैं ले लेता हूं मैडम, कोई बात नहीं। आप तो है सर, आप कर रहे हो। 30 आप मनीष 29 कर रहे हो, 30 एक नहीं। और पैट टीम से कोई? मनीष 30 मनीष पाठक सर। ओके सर, सर आप लोगे? आपका ऑफिस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बिकॉज लास्ट वाला श्लोक है। कोई इशू नहीं, मैं मैनेज दैट। थैंक यू। सो हमारे सारे हो गए और मैं ग्रुप में ये सारी चीजें डाल दूंगी। तो इसके साथ साथ अच्छा, कल या होस्टिंग कौन करना चाहेगा? मैं कर दूं। हरिओम। और कोई? सर आप तो हैं। लालचंद जी को पूछो, लालचंद जी को क्या, लालचंद जी करना चाहेंगे क्या? लालचंद सोलंकी जी तो स्क्रीन पे ही नहीं आ रहे, मैं तो स्क्रीन पे जो है उन्हीं से पूछूंगी। मैं भी ले सकती हूँ। यस शालू आप ले लीजिए, ठीक है। ठीक। सुल्तान जी और हेमलता जी का भी नाम लेना चाहती हूँ। कल की होस्टिंग शालू जी के पास है ना? जी हाँ ओके। अभी भी और कोई है तो आप उनको भी दे सकते हो। नहीं कोई नहीं, वो आगे आए, वो तो अपना हाथ रेस कर सकते हैं। आपने अपने आप से बोला है तो आप लीजिए। ठीक है, थैंक मेरे यू। बोलने की जरूरत नहीं है, अगर कोई हैंड रेस करके अपने आप ही बोलना चाहे तो। आज ऐतिहासिक मीटिंग हुई है आशा जी, ऐतिहासिक मीटिंग हुई है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे गई राइट मीटिंग आज की। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, 47 लोग ही हैं, पहले 64 थे, सारे चले भी गए, बट फिर भी हमने, हमारी मीटिंग जो थी वो पूरी तरह से हो पाई। थैंक यू सो मच। मैडम श्लोक वाले नाम रिपीट कर देते आप एक बार। जी मैं एक काम करती हूँ, उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अगर आप ग्रुप में है मैजिकल वाले इसमें, तो फिर भी मैं मैजिकल ग्रुप में नहीं है मैडम। मैं आप एमपी डायमंड और मैजिकल दोनों में डाल देना आशा जी। गो ईगल वाले में थे मैडम जी कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। 21वां शालू जी, 22 अश्विनी जी, 23 देवश्री जी, 24 सुल्तान जी, 25 श्याम सुंदर जी, 26 शांति जी, 27 पांडुरंग सर, 28 योगेश सर, 29 पांडुरंग जी, 2 बार कैसे आ गए? आशा जी 27वां मेरा पांडे सर, ओके सर, पांडे सर 27वां पांडे सर है, 29 पांडुरंग सर एंड 30th मनीष। थैंक यू आप ग्रुप में जरूर डाल देना। बिल्कुल अब भी डाल दूंगी। और हम एफर्मेशंस की तरफ चलते हैं, तो कौन एफर्मेशंस करवाना चाहेगा? बिकॉज आज जो है वो ये वाला रोल भी उसका क्या कहते हैं, होस्टिंग का रोल भी मुझे अभी मॉर्निंग में ही मिला है, तो मैं पहले डिसाइड मैं करवा देती हूँ। हाँ जी करवा। ओके, तो सब अपने हाथ जोड़ लीजिए और अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, अफर्मेशन करेंगे। मैं जीती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस टीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम सब प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर्स मिल गए हैं।
मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। अब सब अपने हाथों को रब करके और ऊर्जा का विस्तार करेंगे पूरे शरीर। थैंक यू सो मच आशा जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you थैंक यू आशा everyone. जी, Thank you बढ़िया everyone. होस्टिंग, Thank you बहुत sir. अच्छा था, बहुत अच्छी बहुत hosting. अच्छा सेशन रहा। awesome hosting ma'am. Go Thank you so Diamond much. everyone. Go Diamond. Thank you. गो डायमंड, गो कैंप। शानदार।